हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपने वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो करते रहिए उसको। और आज मैं कुछ डीएफ्स के क्वेश्चन हैं जो उनको अंदर ही अंदर खा रहे हैं मेरे ख्याल से, तो मैं उनका आंसर देना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब फैमिली में ही एक सोल फैमिली में ही मेरी एक डीएफ है, बहुत प्यारी सी है। आई डोंट नो हर, बट जैसा उनका मैसेज था तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है। तो उनका ये क्वेश्चन था कि क्या जो थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करती है तो डिवाइन उनको क्यों नहीं रोकते हैं, उनको डीएफ पे तरस नहीं आता, या कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सबके लिए ये बताना चाहती हूँ कि जो थर्ड पार्टी है, डीएम की थर्ड पार्टी है, उसके साथ डीएफ का भी कर्मा जुड़ा होता है। तो पहली बात तो ये है, क्लियर सुन लीजिए। ठीक है, दूसरी बात है कि उनका जो कर्मा होता है उसके साथ जुड़ा होता है, और डीएम जो होते हैं वो आपका कर्मा भी क्लियर कर रहे होते हैं उसके साथ। ठीक, और अगर वो आपको कोई ब्लैक मैजिक कर रही है, ठीक है, और आप परेशान हो रहे हैं, तो इट मीन्स किसी लास्ट बर्थ में आपने या आपके डीएम ने भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया था जिसके कारण उस थर्ड पार्टी ने पेन पाया है। ठीक है, तो वो इस जन्म में अपना कर्मा क्लियर कर रही है। तो मतलब हमें नहीं पता हमने लास्ट बर्थ में क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए इसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है, कर्मा क्लियरिंग मेडिटेशन। मैं रोज़ बोलती हूँ, नहीं आता आपको तो कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन में बैठिए डिवाइन से और उस थर्ड पार्टी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए कि अगर हमने आपके साथ कुछ गलत किया है, या मेरे पर्सन ने, या मेरे बच्चों ने, या मेरी फैमिली ने आपके साथ कभी कुछ लास्ट बर्थ में या इस जन्म में कुछ गलत किया है, तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पर डीएम को भी माफ़ कर दीजिए। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और डिवाइन प्लीज़ हमारा कर्मा इस थर्ड पार्टी के साथ क्लियर कीजिए। ये प्रेयर आप करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और दूसरा है, अगर आपको ये कोई मंत्र चाहिए मेरे से तो मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। ठीक है, और लेकिन उसके पहले मुझे कॉल सेशन आपको बुक कराना पड़ेगा, तभी मैं दे पाऊँगी ना। मुझे पहले देखना पड़ेगा कि आपको है भी है कि नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो कॉल पे बात करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि मुझे देना है वो मंत्र आपको कि नहीं देना है। अगर आपको वो मंत्र चाहिए तो प्लीज़ कम से कम कॉल सेशन बुक कीजिए और मेरे से बात कीजिए। ये पैसों की बात नहीं है, लेकिन कॉल सेशन में भी एनर्जी जाती है हमारा भी टाइम होता है, हमें भी टाइम निकालना पड़ता है ना। लेकिन वो मंत्र मैं आपको फ्री में दूंगी। ठीक है, कोई उसकी कॉस्ट नहीं होगी। सॉरी। और कुछ डीएफ्स हैं, कुछ मेरे ग्रुप में भी है, जो उनके लिए भी है और सबके लिए मैसेज है कि उनको लगता है कि उनकी अवेकनिंग लेट क्यों हुई है ना। एज निकल गई, बच्चे बड़े हो गए, हम बूढ़े हो रहे हैं। तो देखिए ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब जिसकी अवेकनिंग होनी है तभी होएगी ना, आप कैसे कर सकते हो, खुद से थोड़ा ना करेंगे आप अपनी अवेकनिंग, है ना। तो प्लीज़ गिल्ट में मत जाइए, और जिनको सोल पर्पस नहीं मिला है वो भी डिवाइन देंगे आपको। जब आप 70 to 80% हील हो जाएंगे, आपको अपना सोल पर्पस मिलने लग जाएगा। जब आप सोचने लगेंगे कि हमें अपना सोल पर्पस चाहिए, हमें क्यों नहीं मिल रहा है, आपको क्रेविंग होने लगेगी सोल पर्पस की, इट मीन्स कि आप अपने सोल पर्पस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और सोल पर्पस कैसे मिलता है, वो आपको ड्रीम में भी दिख सकता है, वो आपको विज़न में भी दिख सकता है, वो आपको एक मेडिटेशन में भी पता लग सकता है, किसी भी तरह से। लेकिन समझना आपने है उसको कि क्या है। ठीक है, तो अगर सोल पर्पस नहीं है अभी आपके पास तो गुड कर्मा कीजिए ना, पक्षियों को दाना डालिए, पानी डालिए, कुत्तों को रोटी डालिए, गऊ को खाना दीजिए,
गरीबों की हेल्प कीजिए, किसी को खाना भोजन दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, किसी जूता दे दीजिए किसी को, ठीक है। ऐसी चीज़ें करिए ना। ये दान पुण्य तो आपका फ़र्ज़ है ना। तो सोल पर्पस की वेट क्यों कर रहे हो? सोल पर्पस जब मिलेगा, जब डिवाइन चाहेंगे, ठीक है। और वो अपने आप ही लगवा लेंगे आपको सोल पर्पस पर। उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही खुद पता चल जाएगा कि क्या सोल पर्पस है। तो उसके लिए तड़प होनी चाहिए आपके अंदर। अगर तड़प हो रही है इस समय तो आप समझ जाइए आप अपने सोल पर्पस के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, ठीक है। और एक और छोटी सी बात बताती हूँ, चैनलिंग भी बताऊँगी मैं, कि जो डीएम्स अभी थर्ड पार्टी के साथ है, कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, कुछ भी है, तो ये मानकर चलिए आपकी डीएफ आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप अवेकन हैं, आपको सोल लेवल पर उसकी एनर्जी, डीएफ की एनर्जी पता चलती है, तो क्या उसको नहीं पता चलती होगी कि मेरे डीएम की एनर्जी अब कैसी है? वो किसी के साथ है या नहीं है, क्या उसको पता नहीं चलता होगा? सब कुछ पता होता है डीएफ को, बहुत ज़्यादा ये इंट्यूटिव होती है, डिवाइन से कनेक्ट रहती है। इसको तो आपकी पल पल खबर है डियर। जो डीएम्स हैं ना इस चैनल पर, उनको बोल रही हूँ। और अगर डीएफ भी किसी थर्ड पार्टी में है, अगर टाइम पास कर रही है किसी लड़के के साथ, तो ये भी उनको डीएम को पता चल जाता है आपका, समझे आप। तो किसी भी ऐसी थर्ड पार्टी में नहीं जाना आपको। वो तब तक एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे एक दूसरे को जब तक कि आप कहीं और जा रहे हो। उनको सिर्फ अपना बंदा चाहिए, अपना पर्सन चाहिए, उनको अपनी सोल चाहिए। और जब तक आपको नहीं चाहिए वो, तो उनको भी नहीं चाहिए। सीधी सी बात है मेरी। और डीएम की एनर्जी बताने जा रही हूँ अभी। तो देखिए, आपको मिसिंग क्राइंग एनर्जी बहुत ही फील हो रही है, ठीक है। वो मैं समझ सकती हूँ, कल से ही हो रही है, कई दिनों से हो रही है एक्चुअली। और एक और एनर्जी है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। डीएफ आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और डीएम्स को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा है, समझे। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी भी आपके डीएम ब्लेम गेम में हैं। उनको लगता है आप लॉयल नहीं हो, उनको लगता है आप कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप किसी और के साथ हो। वो अभी भी अपनी गलतियां नहीं देख रहे हैं, अभी भी वो अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं। उनको लगता है कि इसी का फ़र्ज़ है मुझे कॉल मैसेज करना। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि हाँ, क्यों नहीं मैसेज कर रही है मुझे। अरे आपको क्या होता है मैसेज करने में? क्यों इतनी ईगो हाई रखी हुई है आपने? अपनी ईगो को ख़त्म कीजिए अपने अंदर से, ठीक है। तो जो भी सुन रहे हैं इस मेरे वीडियो को, देखिए, मुझे क्लियर कट बात करने की आदत है। अगर किसी को माइंड कोई बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट मैं जो भी है सच बोलना पसंद करती हूँ, ठीक है। और सच बोलने वाले भी पसंद करती हूँ। तो ये हमारा ऑथेंटिक सेल्फ होता है। हमें वो नहीं आता कि चापलूसी करना नहीं आता किसी की। कोई कितना भी ज़रूरी हो हमारे लिए, हम नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते हम, हमारी नेचर नहीं है ऐसी। तो ये सब डीएफ ऐसी ही होती हैं, डीएम भी ऐसे ही होते हैं। उनको क्लियर कट बात करने की आदत होती है। ये नहीं है कि डीएम डेविल होते हैं, नो। डीएम भी आपके बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है चीज़ों को, ठीक है। तो देखिए, मैं जो बोल रही थी, यस, मिसिंग एनर्जी है अभी। तो मिसिंग एनर्जी बहुत है, क्राइंग एनर्जी है। आज सुबह भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो अपने अपने जो डीएम डीएफ के बीच में जो इशू है ना, जो भी है, उनको लेकर उनकी टेलीपैथी हो रही है, या उन चीज़ों को लेकर वो परेशान है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए आप थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हैं, तो अगर आप ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान हैं, अगर कोई फियर इशू है, तो उनको सब पता है, लेकिन वो आपकी वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें कुछ बताओ, आप बोलो कुछ। क्योंकि वो शर्मिंदा रहते हैं कि कैसे जाऊँ मैं, है ना।
मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बात करने की क्रेविंग हो रही है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और एक और थी कल, अचानक से ऐसा लगा कि बस मुझे अपनी डीएफ के साथ रहना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने को तरस रहे हैं वो। इतना ज़्यादा क्रेविंग की एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपने आप को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि जानबूझकर नहीं करते वो, एक्चुअली कोई ना कोई कर्मा पेंडिंग रहता है उनका, इस वजह से, ठीक है। और वो उनको पता भी है क्या उन्होंने किया है, क्या उनकी थर्ड पार्टी ने उनकी डीएफ के साथ किया है, तो उन चीज़ों को ना लेकर वो गिल्ट में रहते हैं ज़्यादा। उनको पता होता है कि क्या कमियां हमारी, लेकिन टाइम के साथ साथ सब होगा, है ना। आप अपना इनर वर्क, इसीलिए कहते हैं इनर वर्क करते रहिए। जितना आप इनर वर्क करेंगी उतना ही वो पर्सन अवेकन होगा, ठीक है। तो आई होप वॉमिट की एनर्जी है, हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, किसी को ब्रीदिंग इशू हो रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं। 11 थैंक यू यूनिवर्स। और फ्रस्ट्रेशन की तो बहुत ज़्यादा एनर्जी है, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उनको आप पे आ रहा है डीएफ्स, और डीएफ को डीएम पर आ रहा है, दोनों को ही आ रहा है। हाँ सॉरी, एक और क्वेश्चन था कि क्या डीएम को ब्लॉक करना चाहिए। अगर ब्लॉक नहीं करते हैं तो हम डिसबैलेंस हो जाते हैं उनकी एनर्जी से, उनकी पोस्ट देखकर, उनका जो भी वो डालते हैं। तो देखिए डियर, मैं ये क्वेश्चन बहुत आता है, ग्रुप में भी बहुत आता है, तो मैं आपको ये बात एक बताना चाहती हूँ। अगर आप उनको ब्लॉक करते हैं, इट मीन्स ब्लॉक आपके अंदर है, क्योंकि आप अपने लिए ब्लॉक कर रहे हो कि आपको शांति नहीं मिल रही है उनको देख देख कर, है ना। तो ये ब्लॉक आपके अंदर है। ब्लॉकेज को हटाना है आपको। क्या ब्लॉकेज है आपके अंदर? देखिए उसको। फियर है, गुस्सा है, जब बदला लेना चाहती हैं आप उनसे ब्लॉक करके, क्या है ऐसा? तो ब्लॉक नहीं करना है आपको, इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो कोई भी पोस्ट डाले, कुछ भी करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मत जाइए उनकी आईडी पे। क्यों जाते हो आप बार बार उनकी आईडी पे? छोड़ दीजिए उनको अपने हाल पे। आप अगर जितना उनको डिस्टर्ब करेंगे उनकी अवेकनिंग में, उतनी अवेकनिंग उनकी लेट होती जाएगी, ठीक है। तो ये सब मत कीजिए, और जब वो अवेकन हो जाएंगे तो आ जाएंगे आपके पास, अपने आप ही आ जाएंगे। तो अगर किसी को मेरी वीडियो में कुछ लगा है कि मैं गलत बोली हूँ तो आई एम सॉरी, ऑलरेडी बोल देती हूँ मैं, बट बोलना भी ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।